ओके, सो हियर वी आर डूइंग द फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे पास चार ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है. बट इन फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ब्रैकेट ओपनिंग करने से पहले अगर ब्रैकेट के अंदर अगर टर्म्स ओमेगा क्यूब या उससे हायर पावर रहा तो पहले उससे सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट ब्रैकेट इज ओके, ओमेगा दिया है. सेकेंड ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे रेस टू 4 जो कि 3 से ग्रेटर है, और ओमेगा रेस टू 8 वो भी 3 से ग्रेटर है. तो पहले इन दो वैल्यूज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या आएगी. तो यहाँ पे मैं वर्किंग बता दे रहा हूँ. ओमेगा रेस टू 4, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले ओमेगा क्यूब, हमेशा ओमेगा क्यूब में ही ब्रेक करेंगे. ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 3 + 1 4. ओमेगा क्यूब इज माई 1 इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा. ठीक है. सेकेंड, ओमेगा रेस टू 8 कैलकुलेट करना है. ओमेगा रेस टू 8 अगेन 3 में ही ब्रेक करेंगे. ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 + 3 6, 6 + 2 is 8. 3 + 3 6, 6 + 2 8. तो दैट इज ओमेगा रेस टू 8. अगर सिंप्लीफाई होगा, ओमेगा क्यूब इज माई 1, it is also my 1, and this is omega square. So 1 into 1 into omega square. The final answer is omega square. इसका मतलब ओमेगा को कोई भी पावर निकालो, 3 4 5 6 7 8 और एल्स कुछ भी निकालो, आंसर हमेशा या तो 1 या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर, ये तीन में ही आएगा. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा. 1 या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो चलो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये दो वैल्यूज जो एरो मार्क किया है, अपवर्ड एरो, तो उनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे. It is 1 + omega, 1 + omega square. Omega raised to 4. Omega raised to 4 I can substitute as omega. Omega raised to 8 I can substitute as omega square. ठीक है. अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे. ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. 1 + ओमेगा रिप्लेसमेंट करेंगे, जो मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. 1 + ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर. ध्यान से देखो अगेन, तीन टर्म जो मैंने लिखे थे, तो इट विल बी व्हाट, 1 + ओमेगा आई कैन राइट एज माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो 1 + ओमेगा आई कैन राइट एज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर. 1 + ओमेगा अगेन रिप्लेसमेंट, 1 + ओमेगा स्क्वायर आई कैन राइट एज माइनस ओमेगा. 1 + ओमेगा again I can do replacement from here, which is minus omega square. And 1 + omega square, 1 + omega square, that I can write as minus omega. ठीक है. तो जितने भी 1+ थे, मैंने फॉर्मूला जो सेकंड था वो यूज किया और सबको रिप्लेस कर दिया. अब मल्टीप्लाई करना है, चार टर्म है, माइनस 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 माइनस, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. और सब ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा के टर्म्स में ही है, तो पावर ऐड हो जाएंगे. 2 + 1 3, 2 5 + 1 6, so it will be omega raised to 6. ठीक है. बट अगेन पावर 3 या उससे ज्यादा है तो रिप्लेसमेंट करेंगे, ओमेगा रेस टू 6, तो विच इज ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 इंटू में पावर ऐड होता है, 3 + 3 विच विल बी 6. तो 6 को मैंने ब्रेक किया 3 and 3 में. ओमेगा क्यूब आई कैन राइट एज 1 इंटू 1, सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 1. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. करेक्ट. एक बार देख लो, अगर कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी. If omega is a complex cube root of unity, again the same statement. स्टेटमेंट आ गया मतलब दो रिजल्ट फिक्स है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. देन प्रूव द फॉलोइंग. तो यहाँ पे प्रूव करना मतलब तुम्हें आंसर पता है, एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे एंड आरएचएस के इक्वल लेकर आएंगे. ठीक है. सो फिफ्थ का फर्स्ट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 द होल क्यूब. दिस इज माई एलएचएस. ठीक है. So now let's simplify this. Again we'll use the same result. Addition दिख रहा है मुझे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सो आई कैन रिप्लेस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज -1. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को वहां ट्रांसफर करेंगे तो -1। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। तो रिप्लेस इट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज -1 एंड वन मोर -1, द होल क्यूब। -1 which is -2, and -2 the whole cube is -8, and that's my answer, which is RHS. ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट। सिमिलरली फिफ्थ का सेकेंड, अगेन LHS तुम्हारे पास दिया है, 3 टर्म का एडिशन है, ब्रैकेट 3 ब्रैकेट का एडिशन प्रिसाइज, और 0 लाना है। दिस इज माई LHS, a प्लस बी प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ये 3 ब्रैकेट का एडिशन है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते, तो प्लस है तो ब्रैकेट का कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे लिख देंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव तो सब लिख दो। a प्लस बी प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी टर्म्स a से रिलेटेड है, दैट इज a यहाँ पर है, a यहाँ पर है और a यहाँ पे, उनको साथ में लिखेंगे, और b वाले टर्म जो बचे हुए साथ में लिखेंगे। तो a प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये a वाले टर्म, फिर b प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ये b वाली टर्म। तो जो a के टर्म अलग है, जो b के टर्म वो अलग है। विल टेक कॉमन, कॉमन क्या आएगा इसमें? a। तो फर्स्ट 3 में मैंने a कॉमन लिया, एंड लास्ट 3 में आई हैव टेकन कॉमन b। ठीक है, बट वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये 3 टर्म का सेट आ गया तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन 3 टर्म का एडिशन, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। a इंटू 0, b इंटू 0, तो फाइनल आंसर इज 0, एंड दैट्स माई RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अभी मैंने नहीं बताया, एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, जहां पे तुम्हें बस 2 रिजल्ट यूज करने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले थर्ड स्टार्ट करो। थर्ड और फोर्थ इंटर रिलेटेड ही है, दोनों बड़े सम से, और दोनों में सेम ही कंसेप्ट यूज करना है। पहले कैसे बोलते थे? ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बट यहाँ पे क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट। तुम्हें ये आंसर लेकर आना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये सम थोड़ा बड़ा है, क्योंकि पहले इवेल्युएट करने से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले अल्फा बीटा की वैल्यू क्या तुम्हें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा है क्या पहले, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उसको 0 लेकर आएंगे। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दिया, मतलब स्टार्ट वैसे ही करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो मेरा x है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज माई x। सॉल्व करेंगे जैसा मैं पहले सॉल्व किया था, 2 रूट्स आएंगे, एक रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलो लेकर आओ उनको पूरा, क्यूब रूट को वहां भेज देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1। 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 को भी ट्रांसफर कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 1 को भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ आई कैन यूज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब? इट इज a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो इट इज x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 2 रूट्स आ गए, 2 ब्रैकेट आ गए, 2 फैक्टर आ गए,
तो फर्स्ट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू मिलेगी वन विच इज रियल, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए काम का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आई वॉन्ट कॉम्प्लेक्स। तो जो दूसरा है ये रूट कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे इसको सॉल्व करके इसे आंसर निकालना है कि x के क्या क्या आंसर आएंगे। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है तो उसको फॉर्मूले के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दो रूट्स आएंगे। तो दो रूट जो रहेंगे, एक को अल्फा ले लेंगे और दूसरे को बीटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और इसी के रूट कॉम्प्लेक्स है, और इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स रहेंगे, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा। लेट्स स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला। याद है, पहले कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, एंड इवन सी की वैल्यू भी वन। विल स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। फॉर्मूला मेथड, माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तीनों वन है, ए बी सी तीनों वन है, अपॉन टू इंटू वन। तो इट विल बी माइनस वन प्लस माइनस वन, फोर वन ज़ा फोर, टू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर इज माइनस थ्री। बट रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वी कैन राइट रूट थ्री आई अपॉन टू, रूट थ्री आई अपॉन टू। तो इट विल बी टू आंसर लेंगे, एक माइनस वन प्लस करके लिखेंगे और एक माइनस वन माइनस करके लिखेंगे। तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, ये पहला आंसर, और दूसरा आंसर क्या रहेगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ये दूसरा आंसर। एक को ले लेंगे अल्फा और एक को ले लेंगे बीटा। तो फाइनली यहाँ पे जाके मुझे अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट वी नीड टू प्रूव, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक काम करते, पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर सॉल्व कर लेते, फिर पुटअप करके जीरो लेकर आएंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व अल्फा स्क्वायर। अभी मुझे सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है, अभी मुझे एलएचएस में पुटअप करना। तो एक साथ पुटअप करने से अच्छा पहले मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेता हूँ कि अल्फा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू द होल स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग मतलब ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा। ऊपर होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। a मेरा माइनस वन है एंड b मेरा रूट थ्री आई है, और नीचे टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, तो नीचे डायरेक्टली मैं फोर लिख दे रहा हूँ। और ऊपर a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर इज वन, टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री आई विच इज माइनस टू रूट थ्री आई। रूट थ्री आई का स्क्वायर, वैसे रूट थ्री आई इंटू रूट थ्री आई दो बार मल्टीप्लाई होगा। रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री आई स्क्वायर। तो रूट थ्री आई का होल स्क्वायर इज नथिंग बट थ्री आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो इट्स माइनस थ्री। तो वन माइनस टू रूट थ्री आई माइनस थ्री द होल अपॉन फोर। तो वन माइनस थ्री इट्स माइनस टू रूट थ्री आई अपॉन फोर। आई कैन टेक टू कॉमन, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन फोर, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा कैंसल, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। ये मैंने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। सिमिलरली बीटा स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज दोनों मुझे एलएचएस में चाहिए। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ बीटा स्क्वायर। व्हाट इज माय बीटा एंड देन स्क्वायर। बीटा की वैल्यू क्या है, इट्स माइनस वन माइनस रूट थ्री है, सेम चीज, बस जो प्लस था अभी माइनस है। माइनस वन माइनस रूट थ्री आए द होल अपॉन टू द होल स्क्वायर। अगेन द सेम वे,
a minus b the whole square, so that is a square minus 2ab plus b square, and 2 का स्क्वायर इज 4, तो -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस 2√3i √3i द होल स्क्वायर विच इज 3i स्क्वायर, क्योंकि √3i इंटू √3i जैसा मैंने यहाँ पे किया था, इट विल बी 3i स्क्वायर। i स्क्वायर इज -1, तो -3 हो जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस 3 इज -2, I can take 2 again common, -1 plus √3i upon 4, 2 1s are 2 2s are, तो देखा जाए तो आंसर भी सेम आया, बस साइन चेंज हो गया मिडल का। तो ये एक अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है और एक बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और इंटू अल्फा बीटा करना वो मैं साथ में कर दूंगा क्वेश्चन में। सो फाइनली जो मेरा सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, सॉल्व मीन्स प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो ये तीनों का एडिशन 0 आना चाहिए। तो जो तीनों पार्ट है विच इज माई LHS, तो आई विल स्टार्ट विथ LHS। LHS अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। व्हाट इज माई अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म जो मैंने सॉल्व किया था उसका स्क्वायर, इट इज -1 माइनस √3i अपॉन 2। व्हाट इज बीटा स्क्वायर, द सेकेंड ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस √3i अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा इंटू बीटा यहीं पे है ऊपर, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो -1 प्लस √3i अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस √3i अपॉन 2। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहले ये दो टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे डिनोमिनेटर सेम है 2, तो एक ही बार लिख देंगे, तो इट इज -1 माइनस √3i प्लस, तो अंदर का जो टर्म्स रहेंगे वो सेम ही लिखना है, -1 प्लस √3i, ये तो ऐड हो गए। इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, तो 2 2 सा 4, डिनोमिनेटर का हो जाएगा 2 2 सा 4, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई कैन यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब लास्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर है, -√3i प्लस √3i कैंसल, -1 इज -2 अपॉन 2, -1 का स्क्वायर इज 1, √3i का स्क्वायर विच इज 3i स्क्वायर अपॉन 4, 2 और 2 कैंसल, इट इज -1, i स्क्वायर इज -1, तो -3 इंटू -1 विच इज +3, तो 1 + 3 अपॉन 4, 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 4, तो आंसर आएगा -1 + 1, एंड -1 + 1 इज 0 विच इज माई RHS। तो ये सम काफी बड़ा है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, चांसेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कम से कम 8 से 10 मार्क का रहेगा, जो कि इतना वेटेज नहीं है हर इक्वेशन का। बट प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है तुम लोग को, कि अल्फा एंड बीटा अगर तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है तो कैसे करना, मेथड क्या है उसका, ठीक है। इसको अगर ऐसा देखे तो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो मैंने सॉल्व किया, तो पहला जो कॉलम था तो उसमें 2 वैल्यूज मिलेगी, रियल एंड इमेज कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स को मैंने सॉल्व किया, तो उससे 2 आंसर मिलेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर है, जो मुझे क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंगली मैंने वो सॉल्व किया, पहले अल्फा स्क्वायर निकाला, फिर बीटा स्क्वायर निकाला, और फिर बाद में वैल्यूज पुट अप कर दिया। तो स्टेप्स काफी इजी है, और बस साइज काफी बड़ा है, लेंथ वाइज काफी बड़ा है सम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं।